अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फैसल करम और आप देख रहे हैं उर्दू मीडिया। नाज़रीन, बड़ी ईद आते ही मंडियों की रौनकें भी बढ़ना शुरू हो गई हैं। हर कोई बड़ा और छोटा जानवर खरीदने के लिए बेताब है। कहीं पे हो रही है तकरार तो कहीं पे हो रहा है ग्राहकों का इंतज़ार। इसके अलावा मंडियों में क्या कुछ हो रहा है, आइए हम आपको दिखाते हैं। जी भाई, इसका क्या नाम है? शहबाज शरीफ। शहबाज शरीफ नाम हाँ है? जी, जैसे शहबाज शरीफ हुकूमत का सबसे बड़ा है, ये मंडी का सबसे बड़ा। नाज़रीन, इनका कहना है कि जिस तरह खादम आला शहबाज शरीफ का एक नाम है, इस तरह इस मंडी में इस जानवर का नाम है, उसका नाम भी शहबाज शरीफ। अच्छा, इसको आप खिलाते क्या हैं? इसको जी 10 किलो दूध सुबह, 10 किलो शाम पिलाया जाता है। इसकी उम्र कितनी है? इसकी उम्र जी 4 साल, 3.5-4 साल हो चुकी। इसका नाम आपने शहबाज शरीफ क्यों रखा है? ये जी सबसे बड़ा है हमारे उस गांव में, आसपास के इलाकों में इस जैसा है ही नहीं, लेकिन ये डेयरी फार्म में रहा है। ये फार्मी है? हाँ जी, फार्मी, इसलिए इसका नाम आपने शहबाज शरीफ रखा है। ये देसी नहीं है? हाँ जी, ये ऑस्ट्रेलियन नस्ल का है। ऑस्ट्रेलियन है? हाँ जी, और ऑस्ट्रेलियन। इसकी कीमत कितनी है? इसकी कीमत 3-3.5 लाख मांग रहे हैं। नाज़रीन, शहबाज शरीफ की कीमत 3 लाख रुपए उन्होंने लगाई है। आप देखते हैं उस्मान बुज़दार हम ढूंढने की कोशिश करते हैं कि देखते हैं कि वो उसकी कीमत कितनी होती है। मेरे पीछे एक खूबसूरत जानवर है और उसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मनीर अहमद। ये कितने का है? ये 3 लाख का। 3 लाख रुपए का? इसकी कितनी उम्र है? 4 साल। 4 साल। दोंदा है, चौका है? चौका। तो देसी है? इसकी क्या नस्ल है इसकी? ऑस्ट्रेलियन। ऑस्ट्रेलियन। तो इसको आप क्या खिलाते पिलाते हैं? पट्ठे खिलाते हैं। पट्टे और कोई देसी घी कोई वगैरह, इसके अलावा और कोई खुराक? गेहूँ खिला दिया था पहले ही, अब पट्ठे से गिरा था। अच्छा, इसकी कीमत 3 लाख बताइए आपने? 3 लाख। तो ये ज़्यादा कीमत नहीं है जानवर की? ज़्यादा कीमत शाम की तो देना देते, ज़्यादा कीमत। अगर कोई आपके पास आए तो इसको कितनी गुंजाइश तक आप इसको दे सकते हैं? ये खड़े हैं आपके पास। आप इस जानवर को खरीदने के लिए इंटरेस्टेड है? जी, क्या बजट है आपका? मैंने लगाया 31। हाँ जी, 31 आप इनको लगाया है? हाँ जी, हमें क्या नहीं। आपने कहा नहीं, आपकी क्या गुंजाइश है, कहाँ तक देना है आपने? हम 1.25 और 30 के दरमियान बात चल रही है। 1.25 और 1.30 के दरमियान? मैंने 25 पे हूँ, भाई 30 पे। 5,000 का फ़र्क है। कहाँ 3 लाख और कहाँ 1,30,000? तो यानी कि आधो आध फ़र्क। पठानों वाला रेट हो गया ना ये तो? हाँ। नहीं है, बैठा तो देखो। जहाँ पे आपने 1.5 लाख कम किया तो वहाँ 5,000 कम करके छोड़ भी दें, आप इनको ले दें। नाज़रीन देखिए, इन्होंने पैसे हाथ में पकड़े हुए और ये जो है सिर्फ 5,000 की खातिर जो है देने से इनकार कर रहे हैं। तो जबकि इन्होंने इनकी एक्चुअल कीमत 3 लाख रुपए बताई है और देने के लिए 1,30,000 पे राज़ी हो चुके हैं ये। तो नहीं फिर आप दे रहे हैं? नहीं नाज़रीन, अभी इनके बार्गेनिंग चल रही है, तकरार भी चल रही है। हम आगे चलते हैं, मज़ीद देखते हैं क्या हो रहा है। नाज़रीन, यहाँ पे एक और सौदा होने जा रहा है। हम व्यापारी और ग्राहक के दरमियान जो तकरार हो रही है हम उस पर आपको दिखाने लगे हैं। अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है सर आपका? जी नहीं, और आपका सर? मेरा नाम फरजोक है। क्या करने हैं आप यहाँ पे? हम जानवर खरीदे हैं कुर्बानी के लिए। कितने लेने आए हैं जानवर आप? हमने 2 जानवर लेने हैं। कितनी देर से फिर रहे हैं? हमको तकरीबन यहाँ पे कोई 1.5-2 घंटे हो गए हैं। महंगी है या सस्ती है मैम मार्केट? बस जानवर से कुछ जितने का जानवर है उससे कोई 20-30 हज़ार ज़्यादा ही मांग रहे हैं। कोई पसंद आया आपको? पसंद तो आए हैं, अभी रेट नहीं बना। अभी भाई के पास आए, इनके साथ इनके पास कौन सा जानवर पसंद आया आपको? एक ये ब्लैक वाला और एक ये ब्राउन वाला। अच्छा, तो क्या कीमत मांग रहे हैं आप दोनों की? 180। 1,80,000। आपको समझ में आ रहा है एक रेट? नहीं, मैंने 140 बोल दिया। 1,40 तो मेरे ख्याल से ठीक है। ठीक है। वहाँ पे 3 लाख का वेड़ा 1,25,000 में अगला देने को तैयार है। अपनी अपनी चीज़ है, अपने अपने रेट है। तो आप देख लें इनसे, आपने इनको लास्ट इतना ही रेट बताया? मैंने तो बता दिया। मैंने कहा अगर कोई 2-4 हज़ार का फ़र्क है तो कर लें। आज यहाँ पे 2-4 हज़ार का फ़र्क भी लोगों को फ़र्क नज़र नहीं आ रहा। वो ग्राहक भी जो है पैसे ज़्यादा खर्चे के लिए तैयार नहीं है। तो इनकी तकरार तो जारी है, लेकिन हम आगे चलते हैं और आगे देखते हैं आगे क्या कौन सी तकरार हो रही है। नाज़रीन, हम एक व्यापारी से बात करते हैं और उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि इन्होंने इतने महंगे जानवर क्यों रखे हुए हैं। जी भाई, क्या नाम है आपका? मोहम्मद रमज़ान जी। रमज़ान भाई, ये मुझे बताओ कि आपने इतने महंगे जानवर क्यों रखे हुए हैं? इतने यहाँ पे 400 मन पट्ठे असी हुण की करिए इस गल नूं हैं? नहीं, कितना अरसा आप पालते हैं इसको? तकरीबन मंडियों से ही ले आए। इस पे कितनी लागत आ जाती है आपको? कितना खर्चा इस पे पड़ जाता है? खर्चा 400 मन पट्ठे ने, खर्चा तो पैना ही पैना। इतने ना कोई बत्ती ना बिजली ना कोई चक्कर नहीं। इहो जिहा दिन रात जाके कट्टन दा, हनेरा पानी
तक नहीं है तो महंगाई का दौर है तो फिर खर्चा पैना ही पानी पैना। यहाँ पे आपको यसर नहीं हो रहा यहाँ पे? नहीं हो रहा। इंतजामिया की जानिब से कोई आपको कोई सहूलियत नहीं चक्कर है? कोई चक्कर नहीं जी, कोई शय नहीं मिल रही। इतनी महंगाई के साथ ही है ना यहाँ पे, ना सानू पानी का इंतजाम, ना बिजली का, और रात को भी जागना, दिन को भी जागना। आपके वाशरूम, यहाँ पर वाशरूम ही नहीं है। हम एक अपनी अपनी बोतल उठाकर पैलियों में जा रहे हैं, जाके वहाँ जिधर मर्जी वाशरूम बनाकर बैठे हैं। नाज़रीन, हर जगह मसाइल है, आवाम के लिए मसाइल, व्यापारियों के लिए भी हैं और ख़रीदारों के लिए भी हैं। आपने जानवरों की जो खरीदने आते हैं उनको अपना रेट फिक्स रखा हुआ या कोई थोड़ी गुंजाइश भी रख? गुंजाइश रख के की है। कितना गुंजाइश? अगर 1.5 लाख रुपए का जानवर है उसमें कितनी गुंजाइश होती है? 5-4 हज़ार होती है, और कितनी होती है? मेरी अगर 1 लाख रुपए की है गुंजाइश, तो आप उसमें क्या क्या मुझे गुंजाइश देंगे? गुंजाइश तेन कोई 1000 घट दे देंगे, 2 घट देंगे, और गुंजाइश खर्चे उत्ते भैन लाख का जानवर लिया होगा। इधर से इनने 2 बंदों ने 2 बकरे लाए थे, वहाँ से 86,000 रुपया जाली दे दिया। नाज़रीन, यहाँ पे ऐसी रंगबाज लोग भी आते हैं जो लोगों को, व्यापारियों को खरीदने के बजाय उनको उल्टा लूट कर चले जाते हैं। तो ये सूरत हाल है मंडी की, तो आपके सामने है। हम आगे मजीद चलते हैं और मजीद आगे लोगों से उनकी राय जानते हैं। एक और नाज़रीन, मेरे पीछे एक और बहुत खूबसूरत जानवर हैं और इनका कितना वज़न है और कितनी उम्र है हम इनके मालिक से जानते हैं। वो देखें, रेट जितना मर्जी करें, माल का मोल ही मिलना है, ठीक है कि नहीं? गाहक 3 लाख मांग लो, 1.5 लाख मांग लो, जिन्ने दी चीज़ उन्ने पैसे मिलने ने। आप यहाँ पे हर साल आते हैं? हर साल। इस साल और पिछले साल में क्या फ़र्क है? इस साल तो असी जी मुल्तान गए हैं, कोई 1.15 लाख रुपया घटिया, तो इस तो पहला ठीक रहा है। लॉकडाउन की वजह तो बहुत ज़्यादा परेशानी हुई है। नाज़रीन, लॉकडाउन की वजह से हर बंदा परेशान है और यहाँ पे आए व्यापारी भी अपनी मुश्किलात का इजहार करने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं। इधर देखो, अगे उधरों गड्डी आती ही 25-26 हज़ार से 52-53 हज़ार रुपया गड्डियाँ लिया। लॉकडाउन की वजह तो इस दफ़ा ही नुकसान तो गए। 14-16 दिन हो गए सानू इतने बैठे हैं। गाहक नज़र आ रहा है ज़्यादा कि नहीं? कोई गाहक नहीं, कोई चक्कर नहीं है। सिर्फ ये मुल पुछते ने तो कहते ने बड़ा मुल है जी, असी घाटे ना डंगर देने। गाहक फिर भी नहीं राजी। गाहक जेहड़े ना गल करने वो कहता जी 6 महीने हो गए साडा काम बंद है। असी लॉकडाउन की वजह तो बहुत ज़्यादा परेशान।